हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखे थे मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। तो जो आज का टॉपिक है दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, पॉलीमॉर्फिज्म इज समथिंग लाइक वन थिंग इन मैनी फॉर्म्स। ओके, तो अगर हम पाइथन के कंटेक्स्ट में बात करें तो मेथड ओवरराइडिंग या फिर पॉलीमॉर्फिज्म एक ही बात है। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग इज समथिंग कि आपकी बेस क्लास के अंदर कोई मेथड है और सेम नेम का आपने मेथड उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर बना रखा है। ओके, तो सेम नेम है और अलग अलग जगह पे अलग अलग हमारा फंक्शन काम कर रहा है। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन के अंदर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल लूँ पॉलीमॉर्फिज्म के, तो जैसे कि लेट्स से आपके पास में या फिर लेट्स से कि कोई कार है, ठीक है। अब मोस्टली कार्स का साउंड होता है सेम होता है। ओके, लेकिन अब आपके पास में कोई स्पोर्ट्स कार है, तो अब वो कार को तो इनहेरिट कर रही है, लेकिन वो क्या करेगी, जो उसका साउंड मेथड है उसको फिर से हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, क्योंकि वो साउंड हमारा जो है उसका डिफरेंट है। लेट्स सी एन एग्जांपल, मैंने क्लास बनाई लाइक बर्ड। ओके, तो अब इस क्लास के पास में कुछ मेथड्स हैं लाइक फ्लाइंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यस आई कैन फ्लाई। Okay, then again we have a method that is walk. Yeah, walking. Okay, then here we have here yes I can walk. Okay, अब कोई bird है like we can say sparrow. ओके, और इसने इनहेरिट किया बर्ड को। तो अब बेसिकली जो भी हमारे बर्ड्स की प्रॉपर्टीज़ होंगी लाइक फ्लाइंग प्रॉपर्टीज नहीं मेथड्स। ओके, फ्लाइंग या फिर वॉकिंग, तो वो हमारे स्पैरो के पास में यहाँ पे आ जाएंगे लाइक सी। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा एस इक्वल टू स्पैरो। ओके, एंड देन आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन फ्लाइंग एंड वॉकिंग। ओके, मैं फ्लाइंग को कॉल करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में रन होके आ जाएगा कि यस आई कैन फ्लाई, राइट। तो अब नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग कहाँ पे हो रही है। अब लेट्स से हमारे पास में एक और क्लास है दैट इज पेंगुइन, जो हमारी बर्ड को कर रही है इनहेरिट। ओके, अगेन हमारे पास में यहाँ पे फ्लाइंग, पेंगुइन फ्लाई नहीं कर सकता। ओके, अगर मैं बात करूँ वॉकिंग की तो ही कैन वॉक, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक अगर मैं इसके अंदर पास लिख दूँ अभी के लिए, और यहाँ मैंने लिखा लाइक पी इक्वल टू पेंगुइन। ओके, तो अगेन आई कैन कॉल बोथ ऑफ द मेथड्स फ्लाइंग एंड वॉकिंग, राइट। और इसको मैं करूँ रन, तो यार यस आई कैन फ्लाई, यस आई कैन वॉक। लेकिन इन द केस ऑफ पेंगुइन तो क्या होगा कि जो ये बर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास में फंक्शन, सॉरी जो मेथड हमारे पास में यहाँ पे आ रहा है इस पेंगुइन के अंदर इनहेरिट होके, तो वो हमारा सही नहीं है। तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि भाई इस फ्लाइंग को फिर से डिफाइन करना होगा, ताकि जो पेंगुइन का फ्लाइंग है वो हमारा अलग हो। ओके, मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ आई कैन नॉट फ्लाई, सिंपल। अब इन दिस केस हमने क्या किया है कि सेम नेम है और अलग अलग फॉर्म्स हैं। ओके, ये हमारा फ्लाई कर सकता है और यहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकता है, सेम नेम अलग अलग यूज कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो हमारा रन होगा आई कैन नॉट फ्लाई। ओके, क्यों? क्योंकि हमने पेंगुइन के लिए फिर से फ्लाइंग को डिफाइन किया है। दैट मीन्स हमने इस वाले फ्लाइंग जो कि हमारी पेरेंट क्लास से आ रहा था उसको हमने कर दिया है ओवरराइड। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है मेथड ओवरराइडिंग का। तो अगर आप किसी भी इनहेरिट की गई क्लास से आपके पास मेथड आ रहे हैं, अगर आप उसको ओवरराइड करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड क्लास का उसको कॉल करोगे तो जो भी आपने लोकली डिफाइन किया है, मतलब जो अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन किया है, वो हमारा होगा कॉल। इन दैट केस अगर मैं यही बर्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाऊं और इसको करूं कॉल, ठीक है, फ्लाइंग वाला फंक्शन, तो हमारा ऑफ कोर्स यस आई कैन फ्लाई वाला ही होगा कॉल। ओके, सिंपल। तो सिर्फ चाइल्ड क्लास के अंदर उसको ओवरराइड किया है तो चाइल्ड क्लास की ही जो ये मेथड है उसी के लिए चेंज होगा, सबके लिए चेंज नहीं होगा। तो आई होप आपके माइंड में प्रॉपर्ली कंसेप्ट आया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट
polymorphism. So thank you, bye bye.